ओके, हाय एवरीवन। बड़े टाइम बाद, कुछ टाइम बाद एक्चुअली, क्योंकि मैं सोचा था कि बीच में ना एक दो ट्रेलर्स आए थे, फिर मैंने सोचा कि रिएक्ट करूं। फिर अभी वो ट्रेलर्स खुले हुए हैं, मैं करूंगा। वो देखने लायक है एक्चुअली में। सो मैंने वो देख लिए भी हैं, एक ट्रेलर देख लिया है, पर तब भी मैं रिएक्ट ज़रूर करूंगा फिर से। सो हाँ, मेन टॉपिक हमारा ओडिसी। ओडिसी के ऊपर बात करेंगे। मैंने मूवी देखी, आईमैक्स में नहीं देखी मैंने, पहली बात। मैंने देखी मूवी नॉर्मल पीवीआर, जो पीएक्सएल वाला आता है आजकल, पीएक्सएल में देखी मैंने। सो स्क्रीन ऐसे बुरी नहीं थी, अच्छी थी। पीएक्सएल में थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, थोड़ी ऐसी भी, थोड़ी वाइड भी और थोड़ी ऊपर भी हो जाती है। ऐसा बुरा नहीं था। आईमैक्स ऑब्वियसली कम ही होगी, बट हाँ, मूवी इन शॉर्ट बताऊं मैं तो, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब इतनी खास नहीं जाएगी ऐसा लग रहा था। विजुअली मुझे लगा था कि बहुत अच्छी होगी, बट हाँ, विजुअली जैसे लगा था कि बहुत अच्छी होगी, बट हाँ वैसी ही निकली। विजुअली बहुत ज़्यादा अच्छी है, मज़ा आ गया विजुअली देख के। फिर एक्टिंग वाइज भी मतलब कहीं कहीं कुछ कुछ कमी आती, डायलॉग वाइज भी कहीं कहीं कुछ कुछ कमी आती, जो लगा ही था ट्रेलर देख के। बट क्या ही बोले, एक्टिंग अच्छी थी यार। मतलब एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मज़ा आ गया एक्टिंग देख के। एंड मूवी स्क्रीनिंग अच्छी थी, विजुअल वाइज अच्छी थी, एक्टिंग ठीक थी, डायलॉग वाइज बेकार थी, लाइटिंग वाइज बहुत अच्छी थी, जो प्रॉप यूज़ करे गए वो बहुत अच्छे थे। कहीं कहीं जगह के नहीं अच्छे थे, वो मैं बताऊंगा। पता लग रहा था कि वो इतने अच्छे नहीं है। मतलब मूवी अच्छी थी। जो नोलन की एक कमी थी जो पुरानी मूवीज में, जो नो आवाज और जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता था, उसकी वजह से जो बंदा डायलॉग बोल रहा है वो दब जाती थी। नोलन नोलन की हर बार ये कमी निकली है, हर बार कमी होती थी इस चीज़ की। और इस बार शायद से नोलन क्लास लेके आया है कहीं से, या कुछ भी करके आया है, बट वो अब डायलॉग समझ आ रहे हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बाद भी। एक ये सबसे अच्छी चीज़ थी नोलन की। सो वैसे हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। मैंने इन शॉर्ट बता दिया थोड़ा बहुत, बट हाँ मूवी ठीक थी, सही लगा, देखने लायक है। एक्चुअली मैंने ना रिव्यू लिख रखा है, तो मैं वो पढ़ के बोलूँगा, क्योंकि किसी ने मुझे भेजा नहीं है स्क्रिप्ट। मैंने खुद लिखा है, क्योंकि कभी कभार मैं कुछ कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ और फिर मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ, ऐसे इसलिए, या सैडली क्या कर सकते हैं। सो हाँ, राइटिंग वाइज, फर्स्ट चीज़, राइटिंग वाइज जो है कि मुझे लगा कि मतलब नोलन में होता है ना कि आप सीक्वेंस वाइज चीज़ें नहीं हो रही होती थी, बट इसमें भी वही है, सीक्वेंस वाइज चीज़ें नहीं है, बट वो राइटिंग ना वो ऐसे इम्पैक्टफुल नहीं थी नोलन की राइटिंग। मैं ये बोलूँगा, मतलब आई डोंट नो, मतलब जितनी भी नोलन की मूवीज़ हैं उन सब में मैं बोलूँगी 10 से भी ज़्यादा मैं शायद से नीचे रखूँगा राइटिंग वाइज को। मतलब कि मेनली राइटिंग का जो है ना, कि डायलॉग जो लिखे गए, जो चीज़ें हैं, मतलब पेसिंग की वजह हो गई, पेसिंग का इशू होगा, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा पेसिंग का इशू हो रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा पेसिंग का इशू हो रहा था। एक जो मेरे साइड में बंदा था उसको नींद आ रही थी, ऐसे एक जगह पेसिंग का इशू था। और मतलब कि जो जो भी राइटिंग स्टाफ था ना इसका, वो बहुत ज़्यादा बेकार होगा। मतलब क्योंकि जो बंदे हैं, जो एक्टर्स हैं, जो डायलॉग बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, बट वो इम्पैक्टफुल नहीं लग रहे डायलॉग्स जो आपको एशियन ग्रीक में डायलॉग लगने चाहिए। मैंने नोलन का इंटरव्यू देखा, वो उसने कहा कि भाई जो आजकल के लोग हैं उसके हिसाब से मैंने करी है। ठीक है, आपने करी उस हिसाब से, बट तब भी जो आप डायलॉग बोल रहे हो जो एशियन टाइम में वो है, थोड़े तो डायलॉग इम्पैक्टफुल लगे, वो वैसे नहीं लग रहे थे। आई नो क्यों, डायलॉग्स कहीं कहीं अच्छे थे, बट जो डिलीवरी हो गई वो एक्टर्स की हो गई, बट वो चीज़ नहीं आ रही थी फील यार, वो कभी कभार। तो उसकी वजह से वही पेसिंग का इशू भी आ गया था कहीं कहीं पे। मतलब वो जो आप कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो, फील कर रहे हो, वो नहीं कर पाते आप। आई नो क्यों, बट नहीं कर पाते। सो इसके बाद दूसरा, सिनेमाटोग्राफी बहुत बढ़िया, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत ज़्यादा बढ़िया, मज़ा आ गया देख के। मतलब कितना सुंदर लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था एस्थेटिकली, बहुत मतलब हद से ज़्यादा अच्छे से शॉट था, सब कुछ था। बट हाँ, एक और चीज़ थी कि जो आईमैक्स में शूट करा गया है, तो ऐसे आपको लग रहा था कि कट्स हैं, क्योंकि आईमैक्स में ऑब्वियसली 3 मिनट के बाद आप वापस आपको शूट करना पड़ता है, कंटिन्यूस नहीं कर सकते थे। सो वो बार बार लग रहा है कि हाँ 3 मिनट के बाद वो आपको पता लग रहा है, वो कट एक तरीके से वो पता लग रहा है, आप फील कर जाते हो वो चीज़। और एक्टिंग वाइज, थर्ड पॉइंट, एक्टिंग वाइज मैंने पहले बताया एक्टिंग अच्छी थी, और हर एक एक्टर की अच्छी थी एक्टिंग। मैं ओपन माइंड से बता रहा हूँ सब कुछ।
पहले से कुछ नहीं, जैसे कोई भी एक्टर की जैसे भी कलर बेस्ड कास्टिंग हो या फिर जेंडर बेस्ड कास्टिंग हो, जैसे भी हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ओपन माइंड से मैंने देखी और एक्टिंग मुझे सही में अच्छी लगी, बोलूँगा। एक्टर हो एक्ट्रेसेस हो, उनके मतलब पता लग रहा था वो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस। मज़ा आ गया देख के। अब रही दूसरी बात, चौथी बात, कास्टिंग। कास्टिंग का जो मेजर इशू था, अम, उसमें बोलूँगा कि मतलब 90% कास्टिंग मुझे अच्छी लगी। 90% एक्टर्स की कास्टिंग अच्छी लगी, एक्ट्रेसेस की कास्टिंग लगी। मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट था तो ऑब्वियसली आपको सोच समझ के लेने के चलना चाहिए, बट वो लेके चला, मैं ये बोलूँगा। और एक्टिंग सही थी, कास्टिंग भी सही लगी। बस वही है कि मुझे लगा कि जैसे जो ओडिसीज का जो साथी होता है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का था और एक एशियन होता है। मतलब ऑब्वियसली दोनों ही एशियन हैं, बट वो एक इंडियन हो गया, आप मैं डिस्टिंग्विश करोगे, वो एशियन होगा, कोई और दूसरी एशियन कंट्री से हो गया। तो वो मुझे नहीं लगता वो एशियन ग्रीस में वो उस टाइम पे होंगे, वो ग्रीक ही होंगे। तो वो कहाँ से आए, वो थोड़ा खनक जाती है चीज़। वो बंदे की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, मुझे लगा कि मैट डेमन से ज़्यादा अच्छी एक्टिंग थी उसकी। बट बस वो उस पर्सपेक्टिव से थोड़ी खटकती है कि भाई वो ग्रीस में हो, एशियन चीज़ है, शायद से ना हो शायद से ना हो, क्योंकि इतना कनेक्शन नहीं था। डोंट नो। फिर उसके बाद अम, जैसे हेलेन ऑफ ट्राई जो अफ्रीका से है, वो मतलब हो सकती है क्योंकि ग्रीस और अफ्रीका में कनेक्शंस थे उस टाइम पे। तो हेलेन ट्राई हो सकती है वो अफ्रीका से हो, पर इट्स ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। वो जो इंडियन बंदा था उससे थोड़ा बहुत लगा कि हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट ठीक है, मतलब वो भी ऐसा कुछ नहीं था। और जो इशू था ना कि मतलब वो एलियट पेज को लेकर, एलियट पेज को लेकर कि मतलब कि वो एखिलीस है, बट वो नहीं है मूवी में एखिलीस, एलियट पेज। जो जो इसी बात पे मेजर इशू था ना कि भाई वो एक हट्टा कट्टा वॉरियर है, मैंने भी बोला था अपने ट्रेलर में, मैं भी मानता हूँ। बट ये जो एडवर्टाइजिंग और ये मार्केटिंग का इशू था ना, इनको करना चाहिए था पहले से क्लियर कि भाई एखिलीस नहीं है, ये गलत है। तो अगर वो एखिलीस प्ले कर रहा था तो मुझे था, मैंने ट्रेलर में बोला कि हाँ वो ऐसे है, तो फिर ट्रेलर में कबूला भी था कि भाई नहीं है शायद से वो, ने ये भी बोला था। बट एलियट का कैरेक्टर सही था, टीनेज कैरेक्टर था, टीनेज वॉरियर का प्ले करा था। बट कैसे बताऊं, मतलब वो टीनेज वॉरियर का प्ले करा, बट वो टीनेज वॉरियर नहीं लग रहे थे। उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऑब्वियसली ऐसा है, बट शिडॉल है, सुडॉल है और पतला है, बट वो नहीं लगा, मतलब वो टीनेज कैरेक्टर नहीं लग रहा था। आई विल बी ऑनेस्ट, बट एक्टिंग सही थी, ऐसा नहीं था नहीं थी। बट ठीक है, मतलब अकेलेस नहीं था और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिंग भी सही थी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात, जैसे मैं वो बोला ना कि पेसिंग का इशू आ गया था राइटिंग की वजह से, उसी में फिर अब आ जाता है कि वो कंसिस्टेंसी का, कहीं कहीं पे आपको कंसिस्टेंसी का इशू दिख रहा था, वो दिख रही थी वो कंसिस्टेंसी, वो राइटिंग का ही इशू हो सकता है। क्योंकि अब जैसे है कि शिप्स जा रहे हैं, 3 शिप से वो एक शिप हो गया था, ऑब्वियसली टूट टाट के, बट बाद में दिखा रहा है कि वो वापस एक शिप से वो 3 शिप हो गया। मतलब ऐसे लग रहा है कि वो एडिटिंग ढंग से नहीं हुई या राइटिंग ढंग से नहीं, या फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट वो सब चीज़ें अवॉइड करी जा सकती थी बट नहीं करी। अब रही बात कॉस्ट्यूम्स की, कॉस्ट्यूम्स में जो ग्रीक आर्मी के जो कॉस्ट्यूम्स थी, और मतलब ऐसा लग रहा था कार्डबोर्ड लगा रखा है कॉस्ट्यूम पे। जो आर्मर्स हैं वो कार्डबोर्ड के बना रखे हैं, मतलब वो नहीं भा रहे थे मेरे को। सबसे बड़ी कमी मुझे यही लगी थी, भाई क्या कॉस्ट्यूम बना रखा है। हाँ, क्या कॉस्ट्यूम थी, मुझे मज़ा नहीं आया, वो फील नहीं आई वो कॉस्ट्यूम पे देख के। बट जो साइक्लॉप्स का क्या था वो फील हो रहा था, वो भाई वो सीन मुझे बहुत प्यारा लगा, साइक्लॉप्स वाला। कि वो फील हो रहा है कि भाई बंदे ने साइक्लॉप्स बनाया है, मतलब आई डोंट नो, मतलब मज़ा आ गया था वो चीज़ देख के साइक्लॉप्स की, मतलब आप फील कर पा रहे हो कि भाई अब भी के उसमें अगर कोई साइक्लॉप्स बनाता है तो ऐसा ही होना चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए, और ये था। जिस तरीके से एक्टिंग थी, फिनोमिनल, मज़ा आ गया। फिर उसके बाद जो शिप्स थे, मतलब जो शिप्स थे ओडिसीज के, वो ज़्यादा वाइकिंग स्टाइल थे, वो ग्रीक स्टाइल नहीं थे। मैंने ये भी चीज़ नोटिस करी थी। तो वो एक थोड़ी कमी लगी कि जो कैसल था वो ज़्यादा दूसरे ग्रीक स्टाइल नहीं थे कैसल्स उस टाइम के, तो वो भी चीज़ थी।
फिर उसके बाद क्या था, एक और चीज़ थी। मैंने लिखा था बट वो मुझे मिल नहीं रहा। एक ये हो गया। और जो ब्लैक कैरेक्टर था, मुझे वो ब्लैक एक्ट्रेस थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। पर वो कुछ सेकंड्स के लिए आती है, उसका कुछ ऐसा फील भी नहीं होता। बट हाँ, जो एलियट पेज का जो कैरेक्टर है, वो जितना मैंने पढ़ा और वो सुना कि वो द ओडिसी है उसके बुक में, ओरिजिनल नॉवल में वो नहीं है। इसने ऐड करा है जो कैरेक्टर, मतलब जो एलिट पेज ने जिस कैरेक्टर को रिप्लेस करा है, जो ओडिसी में था वो कैरेक्टर, मुझे उसका भी नाम याद नहीं आ रहा, वो कैरेक्टर को यूज़ ही नहीं करा, उस कैरेक्टर की जगह एलिट पेज को यूज़ कर लिया। सो ये थोड़ी कमी लगी, मतलब ये क्यों करा। सो या, और मतलब प्रैक्टिकल इफेक्ट बहुत अच्छे थे, मज़ा आ गया। जो समंथा मॉर्टन है, जो सर्सी बनी है, समंथा मॉर्टन जो सर्सी बनी है, उनका जो सीन आता है वो एकदम आपको ऐसे जो जला देता है, एकदम आपको ऐसा लगता है भाई क्या सीन है ये। मतलब बोलूँगा कि वो डिजर्व करती हैं ऑस्कर जीतना, कोई जीते ना जीते ओडिसी में, अगर वो जीते तो बहुत होगा। जो समंथा मॉर्टन है उनका कैरेक्टर, मज़ा आ गया था वो चीज़। और एक और मुझे लग रहा है कि शायद से जो अपना नोलन भाई है, वो हॉरर मूवी एक तरीके से अब नेक्स्ट शायद से हॉरर मूवी आएगी, क्योंकि इस मूवी को ना डार्क ग्रिटी उस हॉरर कैटेगरी में रख सकते हो literally। वो मतलब वो कोशिश कर रहा है उसे वहाँ पे लाने की। तो वो नेक्स्ट मूवी शायद से हॉरर ही बनाए, एंड बना सकता है, मज़ा आएगा देखने में। सो मैं इन शॉर्ट ये बोलूँगा, मूवी अच्छी थी, देखने लायक है। जो नोलन की पहले खामियां थी कि म्यूजिक डायलॉग्स नहीं सुनाई देते थे, वो अब सुनाई दे रहे हैं अच्छे से। सिनेमाटोग्राफी बहुत वैसी अच्छी है, कहीं कहीं भी आपको कमियां लगती हैं, सीन्स अब्रप्टली कट हो रहे हैं, पेसिंग का इशू है, राइटिंग का भी इशू है, डायलॉग वाइज वो आपको फील नहीं आ रही भाई। मैं सबसे मेन कमी बोलता हूँ, सबसे मेन जो मैं भूल गया था मुझे याद है कि एक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं बट डायलॉग के वजह से, डायलॉग की वजह से एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बट डायलॉग्स की वजह से आप मैट डेमन को मैट डेमन ही फील कर पाते, ओडेसिस फील नहीं कर पाते। या फिर जो टॉम हॉलैंड है, टॉम हॉलैंड आप फील करेंगे वो टॉम हॉलैंड ही है, जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवर कर रहा है, जो भी डायलॉग्स बोल रहा है वो टॉम हॉलैंड ही है। बट वो नहीं है ना, वो चीज़ नहीं है। फिर इसके बाद जो अपना विलन आ जाता है, जो शूटर हो जाता है, जो अपना टॉयलेट वाला बंदा, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है भाई, वो बंदा है ही एक्टर है, वो बहुत ज़्यादा एक्टर है, वो आपको फील होता है वो असली विलन है। वो मतलब वो जो ऐसे ना, ऐसे गुस्सा आ रहा था उसको देख के, ऐसी एक्टिंग थी, और जो जिसको देख के ऐसे एक्टिंग की गुस्सा है वो अच्छा एक्टर होता है। सो मैं यही बोलूँ, सही थी, देखने लायक है, आप एक बार देख सकते हो, आप दो बार भी देख सकते हो, ऐसा नहीं। बट हाँ, जो जो कमियाँ ऑनलाइन बोली रही थी, आप उसको इग्नोर करके देख सकते हो, आप ओपन माइंड से देखो, आपको अच्छा लगेगा मूवी। कहीं कहीं पे क्रिएटिव लिबर्टी ली है उस बंदे ने, और जिसने हिस्ट्री पढ़ी है उसको पता लग जाता है कि हाँ क्रिएटिव लिबर्टी ली है। कॉस्ट्यूम्स में बहुत ज़्यादा काम हो सकता था, बहुत बेकार कॉस्ट्यूम्स हैं। डायलॉग्स में बहुत काम हो सकता है, वो बहुत बेकार है। राइटिंग में बहुत काम हो सकता था, पेसिंग थोड़ी ठीक हो सकती थी, ये चीज़ है। उसके अलावा हाँ सही मूवी है, मतलब 6.57 आउट ऑफ 10 बोलूँगा मैं। सही थी, देखने लायक बनी, मज़ा आ गया था। आपको फील होगा वो सिनेमा देख रहे हो, आप सिनेमा सिनेमा देख रहे हो, चाहे आपको कमियां जितनी भी हों, बस सिनेमा सिनेमा देख रहे हो। जो इमेज आपके सामने दिखाई जाती है ना, जो फील हो रही है सिनेमा, जो जिस तरीके से शूट करा गया, बहुत सारी चीज़ें ना वही चीज़ आपकी मिटा देती है एक तरीके से, कि जो भी कमी होते हैं वो मिटा देती है, तो इसलिए मज़ा आ गया, देखने लायक है। गो फॉर इट। और या, चलो, बाय। आई होप देखो, एंजॉय करो सिनेमा को सिनेमा की तरह देखो। जो भी कमियां हैं, कमियों को कमियां ही रहने दो, उससे आगे मत बढ़ो, सिंपल सी बात। कमियां साइड करी, आपको लगा कि वो कैरेक्टर ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, इट्स ओके। मैं भी गया देखने, मुझे भी लगा अजीब सा, फिर देखा, मुझे एंजॉय करा मैं, सिंपल सी बात है। एक और चीज़,
अब जैसे मैं बोल रहा हूँ हैरी पॉटर का हैरी पॉटर में कोई कैरेक्टर है